चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एडमिशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ पहले बेसिक बेसिक बातें करते हैं सर, इसके अंदर क्या करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके पास दो पार्टनर्स थे पी एंड क्यू और उनकी रेशो थी 3:2। इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशो। पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो। इन्होंने एक नया पार्टनर है जिसका नाम है आर। आर को अपने बिजनेस में बुलाया और आर का शेयर है 1/5। इट मींस हम बोल सकते हैं आर क्या है, एक नया पार्टनर है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आर को इन्होंने आमंत्रित किया अपनी फर्म के अंदर और आर का शेयर है 1/5। हमारे सामने दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि पहले दो पार्टनर्स थे, अब तीन पार्टनर्स हो गए, इन तीनों की न्यू रेशो क्या होगी। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है, यानी इनकी आपको निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अगर आप सब बच्चों को याद हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता था, ओल्ड माइनस न्यू। ये फॉर्मूला होता था। तो मैं अभी आपको सिंपल सिंपल बातें बताता हूं। ओल्ड रेशो आपको दे रखी है 3:2। न्यू रेशो आपको फाइंड करनी है, मैं सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। नया पार्टनर है आर और आर का कितना शेयर है, आर का शेयर है 1/5। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 1:1। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस ओल्ड रेशो भी गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें न्यू रेशो निकालनी है। और फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये क्वेश्चन में फिगर्स हैं, हमेशा याद रखेंगे और इनके साथ में अपना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला ट्रीटमेंट, आराम आराम से चैप्टर को लेके चलते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयर्स इन बुक्स। यानी सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सर बुक्स में जो गुडविल होती है उसका क्या करना है। बुक्स का मतलब फ्रेंड्स, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। इट मींस अगर आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, अपीयर्स का मतलब होता है दिखाई दे रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इट मींस अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ। बैलेंस शीट अगर हम बना भी देते हैं आपके सामने, ये हमने बैलेंस शीट बना दी, तो दोस्तों बैलेंस शीट गुडविल आती है असेट साइड में। ये है असेट साइड, यहाँ पे गुडविल आती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है 5,000। क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको दिमाग नहीं लगाना। ये लाइबिलिटी साइड और ये होगी असेट साइड। गुडविल कितनी दे रखी है, 5,000। दिस इज कॉल्ड गुडविल अपीयर्स इन बुक्स। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी एग्जिस्टिंग है, 5,000। अब हमें करना क्या है, इस गुडविल को आपको 12th क्लास में खत्म करना है। राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर, बस खत्म, ट्रीटमेंट खत्म हो गया। तो आप इस गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। और हमेशा आपको याद रखना है, राइट ऑफ हमेशा, दोस्तों राइट ऑफ हमेशा किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में। तो गुडविल को क्या करना है, 12th क्लास में खत्म करना है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब कैसे खत्म करेंगे उसका भी एक तरीका होता है। बैलेंस शीट के अंदर उल्टा होता है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट और बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट।
बैलेंस शीट में ये वाली साइड असेट साइड डेबिट होती है और लाइबिलिटी साइड क्रेडिट। और मैं कह रहा हूं गुडविल है मेरे पास 5,000, इस गुडविल को मुझे खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो खत्म कैसे करेंगे? गुडविल डेबिट हो रही है, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है और मुझे खत्म करना है तो मैं उसे कर दूंगा क्रेडिट। दोस्तों कोई चीज अगर डेबिट हो रही है, कोई डेबिट हो रही है, वेरी गुड उर्षिता, और उसे खत्म करना है तो उसे क्या हम करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल। और अगर नीचे गुडविल आ गया, नीचे नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बस ऊपर पार्टनर्स के नाम लिख दो। अब आप मुझे बताएंगे ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कितने गिवन है? 3:2। तो हम लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और रेशो आपको पता है कौन सी रेशो लिखेंगे हम? ओल्ड रेशो। बस खत्म कहानी। तो मैंने वेरी गुड समझी थी, मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। यहाँ पे आता है 3,000 और 2,000, 3,000 2,000, ये हमारी एंट्री भी खत्म हो गई। तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ट्रीटमेंट खत्म, कहानी खत्म। अब इसके बाद इसको रिपीट नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे गुडविल डेबिट होती है। यस ध्रुव, तो इसको हमने खत्म कर दिया, तो गुडविल वाला पोर्शन खत्म। क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, दो पार्टनर्स थी, आर नया शेयर लाया है और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1। अब हमें सेकंड क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें सेकंड ट्रीटमेंट क्या पढ़ना है? जब भी कोई नया पार्टनर आता है, whenever any new partners enter into the business, जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ क्या लेके आता है? कैपिटल। दोस्तों वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है। मान लेते हैं वो अपने साथ 4 लाख रुपए लाया है कैपिटल, तो वो पैसा कहाँ लेके आया है? फर्म के अंदर, 4 लाख रुपीज। अब मैं एंट्री करूंगा इस 4 लाख की। तो हमें सेकंड क्या पढ़ना है? पहला गुडविल पढ़ा, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये हमारा सेकंड ट्रीटमेंट। बस धीरे धीरे करके एंट्रीज करते जाएंगे, चैप्टर हमारा खत्म। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और आपको पता है न्यू पार्टनर के कौन है? न्यू पार्टनर है आर। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 4 लाख। ये कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर। और देखो आप बिजनेस के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे? बहुत सिंपल एंट्री होती है दोस्तों, कैश लेके आता है तो हमारी एंट्री होती है बिजनेस के अंदर। हम फर्म के अंदर एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश लेके आया? 4 लाख। खत्म। कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया है? कौन लाया है? ये लाया है आर। आप लिखोगे आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 4 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट। खत्म। ये कैपिटल क्या लेके आ रहा है? बीइंग कैपिटल ब्रिंग। कैश आया फर्म के अंदर, बिजनेस में कैश आ गया 4 लाख रुपए, और उसकी क्या बन गई? कैपिटल बन गई, आर की कैपिटल बन गई 4 लाख। अब होता क्या है, ट्वेल्थ क्लास में वो आपको कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं कैपिटल जो लाया है 4 लाख रुपए चेक से लाया है। तो मुझे लगता है अब आप ट्वेल्थ के बच्चे इतने समझदार हो, अगर वो कैपिटल चेक में लाएगा तो आप कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे? जल्दी से मुझे बता दो एक बारी दोस्तों, कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे? उर्शिता का आंसर आ गया बेटा, बाकी बच्चे जल्दी से बताइए। ध्रुव का आंसर भी आ गया। कैश लिखेंगे या हम बैंक लिखेंगे? तो ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ कैश अगर चेक में लाएगा तो आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बहुत छोटा सा चेंज है, इंस्टेड ऑफ कैश आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। खत्म कहानी।
मैं थोड़ा सा कुछ मुश्किल पूछता हूं आपसे। अगर उन्होंने कहा ये कैपिटल, कितनी कैपिटल थी, 4 लाख, बट 4 लाख के बदले ना कैश लाया ना ही चेक लाया, ना ही कैश लाया ना ही चेक लाया, कोई असेट ले आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन ले आया, यानी कोई असेट ले आया, तो आपको छोटा सा काम करना है। कैश और बैंक की जगह आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, कैश और बैंक की जगह आप क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा पॉसिबल है, कैपिटल कैश में भी ले आए, कैपिटल चेक में भी ले आए, और ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल के बदले वो क्या ले आए, असेट ले आए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर वो असेट लेके आया तो आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट चूज करा था, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से एक बार फटाफट दोस्तों रिप्लाई करो स्पीड से। बेसिक चीजें हैं ये। चलिए, ऑलमोस्ट ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो मैंने गुडविल की एंट्री भी बता दी और कैपिटल की। वेरी गुड कनिष्का उषिता। गुडविल भी खत्म, कैपिटल भी खत्म। अब हम और आगे लेके चलते हैं, बस जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। थर्ड ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। मैंने पेज टर्न करा है तो मैं आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूं। याद रखना, दो पार्टनर्स थे पी और क्यू, उनकी रेशो थी 3:2 ओल्ड रेशो, और इन दोनों पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 1:1। आर का शेयर था 1/5, आर का शेयर था 1/5। ये हमारे सामने क्वेश्चन था जो चल रहा था, और आर कौन है, एक नया पार्टनर है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट में आपने क्या डिस्कशन करना है, एक और भी गुडविल होती है। ये गुडविल का नाम होता है वैल्यूड गुडविल। दोस्तों एक और गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल किस नाम से आती है, वैल्यूड गुडविल। इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये वो वाली गुडविल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है। ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस गुडविल को निकालने के लिए दोस्तों, इस गुडविल को निकालने के लिए एक अलग चैप्टर है, एक 12th क्लास में एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं पुरानी बातें बस आपको हल्की सी याद दिला रहा हूं। इसके अंदर मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे इसके अंदर मेथड्स हैं। यानी इस चैप्टर नंबर 3 से हम जब भी गुडविल निकालते हैं तो वो गुडविल कौन सी निकलती है, वो गुडविल निकलती है वैल्यूड। तो वैल्यूड गुडविल का क्या करना है, अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी। बैलेंस शीट वाली की बात नहीं कर रहा, वैल्यूड गुडविल की, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये समझ आ गया तो हमारा चैप्टर 70% खत्म। वैल्यूड गुडविल और दूसरी कौन सी है, इसका दूसरा नाम होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर ये गुडविल आपको दे रखी है, लेट्स एज्यूम क्वेश्चन में दे रखी है, ये टोटल गुडविल है 1 लाख रुपए, यानी ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है तो भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, क्योंकि आपका काम बच गया। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो आपको पहले इन मेथड्स का यूज करके गुडविल निकालनी पड़ती, फिर यहाँ पे आते। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपका काम इजी हो गया। ये गुडविल किसकी है, ये है फर्म की गुडविल। और अब बहुत ध्यान से समझेंगे,
फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। अब इसका क्या करना है? सबसे पहले इसमें आर अपना शेयर लेके आएगा। बेटा स्टेप याद रखना, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है। तो मुझे बताओ 1 लाख के अंदर जल्दी से बताओ, नए पार्टनर का कितना शेयर था? 1/5। तो कितना अमाउंट आ गया? जल्दी से कितना अमाउंट आ गया? 20,000। तो ये गुडविल किसकी है? ये फर्म की गुडविल है, 1 लाख वैल्यूड गुडविल। और इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नए पार्टनर का शेयर। एक एक करके स्टेप याद रखना। नए पार्टनर का शेयर है 20,000। फिर पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा इस 20,000 के बारे में बात करेंगे। ये जो शेयर है इसको 12th क्लास में बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब याद रखना सर, आर का जो शेयर है उस शेयर को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है प्रीमियम? 20,000। अब हम पॉइंट थर्ड पढ़ रहे हैं और पॉइंट थर्ड के अंदर केस नंबर 1। बस इसको खत्म करने के बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है? ब्रिंग्स इन कैश। इसका मतलब सर ये जो 20,000 रुपए है ये वो कैश में लाया है। कौन लेके आया है? आर। अब एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। बस खत्म, पहली एंट्री। कैश में लाया है। बस अब आपको एंट्रीज करनी है 12th क्लास के अंदर। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश लाया है? 20,000। किस नाम से लाया है? क्या नाम है? नाम है इसका प्रीमियम फॉर गुडविल। और मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं PFG। बेटा PFG का मतलब क्या हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लाया है? 20,000। नरेशन में लिख देंगे ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ब्रिंग्स लेके आया है कैश में। उसके बाद एक और एंट्री होगी, जितना भी ये प्रीमियम लाया है, कौन लाया है? आर। पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, यानी अब मैं बांटने जा रहा हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। और कौन कौन बांट लेंगे? पुराने पार्टनर्स। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा कि सर क्यों बांट लेते हैं, मैं भी आपको सिर्फ एंट्री करना सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे करके लॉजिक भी आपको बताएंगे। ये 20,000 पार्टनर्स बांट लेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कौन सी रेशो में बांटेंगे। दोस्तों याद रखना कौन सी रेशो में बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बस यही बच्चा गलती कर देता है। पहली वाली गुडविल आपने कौन सी रेशो में बांटी थी? याद है आपको? चेक करो। ये वाली गुडविल आपने कौन सी रेशो में बांटी थी? ओल्ड रेशो में। यानी सर बैलेंस शीट वाली गुडविल कौन सी रेशो में बांटी थी हमने? ओल्ड रेशो में। वेरी गुड ध्रुव। बट हम अब कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बैलेंस शीट वाली बात नहीं कर रहे। यस समृद्धि, हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी बात कर रहे हैं? वैल्यूड वाली। और वैल्यूड वाली गुडविल हमेशा हमेशा कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बस आपको धीरे धीरे करके बातें याद रखनी है। और आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी दे रखी है? 1:1। तो सिंपल हमारी एंट्री हो गई। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 P's और 2 Q's कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा?
इक्वली 10,000। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको कौन सी गुडविल दी होगी, फर्म की, क्वेश्चन में गिवन होगी, बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना शेयर आया था, 20,000। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर आप चेक करोगे, अगर वो कैश में लाया तो एंट्री करेंगे कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो कैश में लाया, केस नंबर 1। अब होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में सीधा आपको ये दे दिया जाता है 20,000 रुपए। दोस्तों अगर सीधा 20,000 रुपए दे दिया तो क्या मुझे इस 1 लाख रुपए की कोई मीनिंग है, इस 1 लाख रुपीज का? अगर आपको सीधा 20,000 दे दिया तो क्या इस 1 लाख का कोई फायदा है? जल्दी बताओ, यस और नो। जल्दी जल्दी बेटा याद रखना, अगर प्रीमियम का शेयर आपको दे दिया है, वेरी गुड उर्शिता, तो इसका कोई यूज नहीं है, 1 लाख का यूज नहीं है। तो हमें कहाँ पहुंचना है, 20,000 के ऊपर। कैश लाया, कैश लाया, और पार्टनर्स ने क्या कर लिया, पार्टनर्स ने कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, बांट लिया, अपना अपना हिस्सा बांट लिया। पी को मिलेगा 10,000, क्यू को मिलेगा 10,000, ये इन्होंने बांट लिया। और इस ये एंट्री तो आपको हमेशा करनी ही करनी है, लाएगा और फिर पार्टनर्स बांटेंगे। पहले लाएगा फिर पार्टनर्स बांट लेंगे। और अब जो मैं एंट्री बता रहा हूं, वो एंट्री आप तब करोगे व्हेन क्वेश्चन स्पेशली आस्क फ्रॉम यू। यहां मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा विड्रॉन, यानी पार्टनर्स अपने घर ले गए। विड्रॉन लिखा होगा तब आप एक और एंट्री करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, ये दोनों एंट्रीज आपको हर केस में करनी है। विड्रॉन लिखा होगा तो आपको एक एंट्री और करनी है। विड्रॉन का मतलब होता है पार्टनर्स अपने घर ले गए, और कुछ नहीं करना, इन दोनों एंट्रीज को उल्टा कर देना। तो विड्रॉन का मतलब इन दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर देना, घुमा देना, खत्म कहानी। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। कैश यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट। तो देखो मैंने कैश को क्या कर दिया, मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने कैश को घुमा दिया, कितना कैश था, 20,000, रिवर्स कर दिया। पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैंने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, पार्टनर को भी मैंने रिवर्स कर दिया। सब कुछ उल्टा उल्टा करना है, ये भी डेबिट कर दिया, ये भी डेबिट कर दिया, ये भी डेबिट कर दिया। कितना कितना आ गया, 10,000, 10,000। आप सब बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन सीबीएसई का, ये एंट्री बेटा सीबीएसई का पहला क्वेश्चन आप सबके लिए। ये एंट्री आपने ओल्ड रेशो में बांटी है या सेक्रीफाइसिंग रेशो, आप मुझे आंसर बताएंगे। टेक योर टाइम, मुझे बताइए, ये रेश आपने ओल्ड रेशो में बांटी है या सेक्रीफाइसिंग रेशो में? तनिष्का का आंसर आ गया, उर्शिता का। बेटा जल्दी जल्दी बताओ सारे स्टूडेंट्स। ध्रुव का भी आंसर आ गया, फटाफट। अंशिका, कार्तिकी, रितिका। सर जब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो है, वेरी गुड अंशिका, तो यहाँ भी कौन सी रेशो आएगी, ये भी इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो यहाँ भी कौन सी रेशो आएगी, सेक्रीफाइसिंग। कार्तिकी का भी आ गया। तो ये हमारी एंट्री होती है ब्रिंग्स इन कैश, कैश में लाने की एंट्री। केस नंबर 1 था। पहले मैं आपको एक बार बुक से क्वेश्चन कराता हूँ। विड्रॉन क्यों होगा, विड्रॉन इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर्स को अगर घर पे जरूरत है पैसों की, शायद आपने सुना हो ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स को घर में जरूरत है पैसों की। हाँ जी, अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसा अपने घर ले जाते हैं टू कैश। टू कैश का मतलब वो अपने घर पैसा ले गए, इसे कहते हैं विड्रॉन, ड्राइंग्स।
मैं क्वेश्चन कराता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इस वाली बुक से करते हैं। फटाफट दोस्तों बुक ओपन कर लो, लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास और हम चैप्टर नंबर चलते हैं 5 पर। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम आपके साथ चल रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 22। चलिए पहला क्वेश्चन आपके साथ बुक में करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर है फ्रेंड्स 5.18। पेज नंबर है 5.18, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। जो बातें पढ़ेंगे जरा उन बातों को लिख लेते हैं आराम से यहाँ पे। इलिस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर है 5.18। चलिए आइए मेरे साथ साथ, यहाँ लिखा हुआ है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3। थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ। चलिए हाँ जी, दो पार्टनर्स हैं X और Y और उनकी रेशियो है 4:3। साथ साथ नोटिंग कर लेते हैं, दो पार्टनर्स X और Y 4:3। आराम से चल रही है। पहला क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो है 4:3। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट Z एज अ पार्टनर। Z को बुलाया इन्होंने, यानी नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर है Z। ये है नया पार्टनर। हाँ जी मैंने जूम करा है बेटा, आप इससे क्वेश्चन आराम से रीड कर लो। चलिए, Z ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल लाया है 1 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल लाया है 1 लाख और 21,000 लाया है फॉर 1/3 शेयर इन गुडविल प्रीमियम। प्रीमियम लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब Z आपके साथ 1 लाख रुपीस क्या लाया है? कैपिटल। और लिखा था 21,000 लाया है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। और Z का शेयर भी इन्होंने बताया था, Z का शेयर है 1/3। जो इंफॉर्मेशन गिवन थी मैंने लिख दी। और क्या लिखा हुआ है लास्ट में? कुछ और भी लिखा है। ऑन Z एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितनी गुडविल है? 28,000। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर, ये लो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना देता हूँ। ये है बैलेंस शीट और वो बता रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आती है असेट साइड में। कितनी गुडविल है? 28,000। जितना मैंने कराया सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। पहले ये बता दो मुझे आप सारे बच्चे, ये वाली साइड कौन सी होती है दोस्तों? डेबिट होती है या क्रेडिट? एक एक करके पुरानी बातें आपसे बात करेंगे, जल्दी से बताइए सारे फटाफट। ये वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड होती है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये जो 21,000 है दोस्तों, ये जेड का शेयर है या ये टोटल गुडविल है? जल्दी बताइए, ये 21,000 जेड का शेयर है या टोटल गुडविल है? मैंने अभी भी आपको बताया था प्रीमियम का मतलब ही होता है, ये क्या है? ये जेड का शेयर है। वेरी गुड, ये जेड का शेयर है। मैं वैसे ही आपसे नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूं, नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है फर्म की गुडविल वैल्यूड कितनी होगी? सिर्फ नॉलेज के लिए, फर्म की गुडविल वैल्यूड कितनी होगी? वेरी गुड कनिष्का। ये शेयर है, 21,000 का शेयर है। मुझे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है।
बट मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं आपसे। उसका शेयर है 1/3। दोस्तों 1/3 शेयर है तो बस कुछ नहीं करना होता, रिवर्स करना होता है ना। 1 लाख नहीं उर्शिता, 1 लाख तो कैपिटल है, ये प्रीमियम है। आई रिपीट, मुझे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है। मैं सिर्फ आप बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, 21,000 और उसका शेयर है 1/3। सिर्फ उसका शेयर रिवर्स कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। पहले 1/3 था, रेसिप्रोकल करोगे तो फाइनली गुडविल आ जाएगी 63,000। ये फर्म की गुडविल है 63,000। बट अगेन देर इज नो यूज टू फाइंड आउट दिस। फर्म की गुडविल निकालने का कोई यूज नहीं था। मैंने सिर्फ आपको फॉर द नॉलेज सेक आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट। वापस आते हैं, ये सारी कहानी खत्म। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर 4:3 ये आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं निकालना सिखाऊंगा बाद में, बट अभी मान के चलो ये है ओल्ड रेशो और ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब चलते हैं एक एक करके ट्रीटमेंट। दोस्तों सबसे पहला याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था। सबसे पहला ट्रीटमेंट किसका करेंगे, सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका, गुडविल का। तो गुडविल डेबिट हो रही है, गुडविल को खत्म करेंगे अब जल्दी जल्दी। एक्स वाई टू गुडविल। दोस्तों अब स्पीड से करेंगे। मैं इस गुडविल को क्या कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ, खत्म कर रहा हूं। और किस रेशियो में खत्म करते हैं, ओल्ड रेशियो में, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, ओल्ड रेशियो थी 4:3। 7 से करेंगे तो 7×4 = 28, 16,000 और 12,000। दोस्तों पहला ट्रीटमेंट खत्म। अगर आपको याद हो, दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया था कैपिटल का। कैपिटल कौन लेके आया है, जेड लेके आया है। कैपिटल लाने की एंट्री, बस आपको बार बार यही काम करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आया है, जेड। जेड कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लाया है, 1 लाख। 1 लाख की कैपिटल है, ये भी खत्म। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर लाता है, इस शेयर लाने की हमारे पास 2 एंट्री होती है। ये हमारा थर्ड था, इसके अंदर हमारे पास 2 एंट्री होती हैं। हमेशा याद रखना, वो लाने की 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंट्री होती है कैश लाया टू, किस नाम से लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लाया, 21,000, प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद ये प्रीमियम जो लाया है, पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये प्रीमियम्स पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मगर कौन सी रेशो में, बस पुरानी बातें आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ओल्ड में करते हैं और नीचे किस में करते हैं, वेरी गुड उर्शिता। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारी कितनी आ रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ रही है 4:3। चलिए फटाफट बांट देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। 7×3 = 3, 4 = 12,000 और 3×3 = 9,000। दोस्तों ये एंट्री तो आपको दोनों करनी ही करनी है। लास्ट एंट्री मैंने कहा था, चेक करो। लास्ट एंट्री तब करोगे जब क्या लिखा होगा, विड्रॉन। फटाफट क्वेश्चन चेक करो, क्या आपके क्वेश्चन में कहीं भी विड्रॉन लिखा है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन रीड करो और इस क्वेश्चन में ढूंढो जरा, क्या कहीं भी विड्रॉन लिखा हुआ है। फटाफट मुझे बताएंगे यस और नो, क्या विड्रॉन लिखा हुआ है इसके अंदर।
जल्दी से बताइए, पूरे क्वेश्चन में कहीं विड्रॉन लिखा है, यस और नो? अगर सर विड्रॉन नहीं लिखा, बेटा अगर विड्रॉन नहीं लिखा तो आप एंट्री भी नहीं पास करेंगे विड्रॉन की। चलिए ये भी बात हमारी खत्म हो गई। अब चलते हैं हम आपके साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 24 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 24। इलिस्ट्रेशन नंबर 24 पे फटाफट आप सब बच्चे रीड करेंगे और हम इसके बाद फिर आपको कराएंगे नेक्स्ट टॉपिक। इलिस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर है हमारे साथ 5.20। इलिस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 5.20। चलिए, एक कॉन्सेप्ट की मैंने आपको 2-3 इलिस्ट्रेशंस करा दी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे। फटाफट पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनकी रेशियो है 4:3। तो दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनकी रेशियो कितनी है? 4:3। ये कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी फॉर 37 शेयर। एक नया पार्टनर आया सी और उसका शेयर कितना है? 37। बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो आपको दे रखी है 2:3। दोस्तों आपका काम आसान हो गया, इन्होंने आपको न्यू रेशियो दे दी है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मेरे साथ साथ समझेंगे न्यू रेशियो कितनी है। 2:2:3। अब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे दी है, आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी आगे मत पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको याद है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस निकालना जरूरी है। चलिए जरा चेक करते हैं ए का और बी का, पता लग जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है। ओल्ड रेशियो 4/7 और इसकी कितनी होगी? 3/7। न्यू रेशियो 2/7 और ये भी कितना आ रहा है? 2/7। तो 4 - 2 2/7 और यहाँ पे आ रहा है 1/7। इससे साफ पता लग गया ए और बी की 2:1 कौन सी रेशियो है? सेक्रीफाइसिंग। मुझे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो चाहिए होती है और कौन सी चाहिए होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमने पहले ब्रीफ कर लिया वर्किंग नोट। अब चलते हैं आगे। सी ब्रॉड, दोस्तों नया पार्टनर कौन है? सी। सी ब्रॉड 2 लाख एज इज कैपिटल। सी अपने साथ 2 लाख रुपीस क्या लेके आया है? कैपिटल। और क्या लेके आया है? 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम दिया हुआ है, कितना प्रीमियम दिया हुआ है? 60,000। यानी सर ये प्रीमियम का मतलब क्या है? ये उसका शेयर है। प्रीमियम का मतलब ये है शेयर उसका। जल्दी से बताओ, एक बार फिर से एक बार कोशिश करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल गुडविल, टोटल गुडविल वैल्यूड कितनी होगी? बेटा वैल्यूड गुडविल, टोटल गुडविल वैल्यू। मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। ये 60,000 है और आप उसका जो भी शेयर है उससे रेसिप्रोकल कर दो, उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो इससे पता लग जाएगा कि आपके पास टोटल गुडविल
टू सेवन टोटल गुडविल आ जाएगी 1,40,000। मैं बार बार आपको फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं, बट इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो ये कैपिटल भी लाया है और अपने साथ प्रीमियम भी लाया है। और मैंने क्वेश्चन क्यों पिक करा, क्वेश्चन इसलिए पिक करा, आगे लिखा है कॉमा के बाद हाफ, हाफ ऑफ विच विड्रॉन। दोस्तों विड्रॉन आ गया, मैंने आपको बताया था विड्रॉन वर्ड आ गया। और विड्रॉ कितना करा है, सिर्फ हाफ करा है। विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, आधा पैसा वो घर ले गए। जितनी गुडविल लाए थे, जितनी गुडविल लाए थे उसका आधा पैसा वो अपने घर ले गए। तो बस अब जल्दी जल्दी एंट्रीज करते हैं। अब बस मुझे बताना, विड्रॉन वर्ड भी लिखा हुआ है। चलिए, सबसे पहली एंट्री होती है बैलेंस शीट वाली गुडविल की। दोस्तों फर्स्ट एंट्री होती है बैलेंस शीट वाली गुडविल, हमारे क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप याद रखना, बैलेंस शीट वाली गुडविल हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हेंस नो एंट्री। सेकंड एंट्री होती है कैपिटल की। कैपिटल की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 2 लाख। वेरी गुड, 2 लाख। थर्ड एंट्री, थर्ड और फोर्थ एंट्री दोनों साथ साथ होती हैं और वो होती हैं प्रीमियम की। जल्दी से मुझे ये बता दो, प्रीमियम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइस, जल्दी से बताइए, प्रीमियम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो। वेरी गुड अंशिका, उर्शिता, समृद्धि। प्रीमियम किस रेशो में डिवाइड होता है, ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशो। और यहाँ लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने निकाली थी, क्या रेशो है, 2:1। तो प्रीमियम को हमने बांट दिया, प्रीमियम लाया था 60,000, थोड़ा सा ए बांट लेगा, थोड़ा सा बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 40,000 इसको मिले, 20,000 इसे मिले, अभी तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। वेरी गुड, इन्हें अभी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विड्रॉन वर्ड लिखा हुआ है। जब भी विड्रॉन वर्ड लिखा होगा तब आप विड्रॉन की एंट्री करो। विड्रॉन में लिखा हुआ था हाफ, ध्रुव ध्यान से, विड्रॉ करा है हाफ, लाएगा तो पूरे 60,000 रुपए, बांटेंगे भी 60,000, बट घर कितने लेके जाएंगे, घर लेके जाएंगे सिर्फ हाफ। इसका मतलब लाएंगे पूरे 60,000, बांटेंगे भी 60,000, बट विड्रॉन कितना करेंगे, सिर्फ हाफ। तो हाफ विड्रॉन करना है। और मैंने आपको बताया था एंट्री रिवर्स करनी है। वेरी गुड, 30,000 एंट्री रिवर्स करेंगे दोस्तों, ए और बी ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा कैश। विड्रॉन की एंट्री आप तब करोगे व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन आधा विड्रॉ करा है। सबका आधा आधा कर दो, 40,000 का आधा कितना हुआ, 20,000। 20,000 का आधा कितना हुआ, 10,000। कहने का मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट। वेरी गुड बेटा, सबका आधा आधा करेंगे और हाफ विड्रॉ करा है। आधा विड्रॉ करा है, इसका मतलब आधा कहाँ है, आधा अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है। तो ये हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वापस आता हूं आपके साथ, उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेके चलते हैं। मैंने 2 इलिस्ट्रेशंस करा दी। ये देखो, हम यहाँ पे थे, हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे, वापस इसी पे आते हैं। दोस्तों पुरानी बातें सारी याद कर लो, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन हमारे सामने ये था, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। 2 पार्टनर्स हैं पी और क्यू, उनकी ओल्ड रेशो है 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1।
नया पार्टनर है आर, आर का शेयर है 1/5। फर्म की गुडविल है 1 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपने निकाला आर का शेयर, आर का शेयर आया 20,000। केस नंबर 1 में लिखा था ब्रिंग्स इन कैश, कैश में लाएगा, तो मैंने आपको एंट्री करना सिखा दिया, कैश में एंट्री क्या होती है। अब मैं आऊंगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 इसी के बारे में बात करूंगा, 20,000। तो मैं आगे चलना चाह रहा हूं आपके साथ। केस नंबर 2, इट मींस हमारे पास चल रहा था पार्ट नंबर 3। हम आपके साथ थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे थे और उसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नया पार्टनर था आर, और आर का शेयर, जिसको आप बच्चे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आ रहा है 20,000। और आपके पास पुराने पार्टनर्स थे पी और क्यू, इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2 और 1:1 थी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मैंने कहा प्रीमियम हमेशा, प्रीमियम अभी पीछे भी बताया था, प्रीमियम हमेशा किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। नया पार्टनर अनेबल, नहीं ला पा रहा, यस, अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। यानी पहला केस था जब कैश में ला रहा था, दूसरा केस क्या हो गया, केस नंबर 2 अनेबल टू ब्रिंग। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आपको शॉर्ट में समझाने की, जिस बच्चे को समझ आ गई उसके लिए ये वाला टॉपिक खत्म। दोस्तों हमारा एक ब्रह्मास्त्र है पार्टनरशिप के अंदर, बिल्कुल आप इसको रामबाण समझ सकते हो। जहां दिक्कत आए वहां पे ये वाली एंट्री पास कर दिया करो। और ये एंट्री होती है G2S। जी का मतलब गेन, जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो डेबिट होगा, जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है वो क्रेडिट होगा। बस ये एंट्री होती है गेन टू एस, G2S। और मैं आपको बता देता हूं, आपको ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि इन दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब इन दोनों को सेक्रीफाइस हुआ है। इसका मतलब ये दोनों नीचे आएंगे। पहले भी सर सेक्रीफाइस हुआ था तो आपने लिखा था पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। नीचे कौन आते हैं, सेक्रीफाइस, ऊपर कौन आता है, गेन। इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में जो नया पार्टनर होता है दोस्तों, नए पार्टनर को हमेशा ही क्या होता है, फायदा। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर नए पार्टनर को फायदा नहीं होगा तो वो आपके बिजनेस में क्यों आएगा। तो नए पार्टनर को हमेशा क्या होता है, फायदा। गेन टू सेक्रीफाइस, गेन किसे हुआ है, नए पार्टनर को, आर। बहुत ध्यान से देखना, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, आपको हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना है, करंट अकाउंट। बेटा इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, कैपिटल नहीं लिखना। चेंजेस आ गए हैं सीबीएसई के अंदर। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। न्यू बुक में क्या है चेंजेस, करंट अकाउंट। तो आर का करंट अकाउंट आएगा, इसे आर को गेन हुआ है और इन दोनों को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। कितना शेयर लाने के लिए कहा था, 20,000। 20,000 था शेयर उसका, और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 1:1। इट मींस 10,000 खत्म एंट्री, सिंपल एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस।
अनेबल टू ब्रिंग। क्वेश्चन कराता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि सर ये आपने क्या करा है इसके अंदर। आइए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के स्टेप्स के ऊपर, फिर आपके डाउट लेंगे। फटाफट चलते हैं जरा आपके क्वेश्चंस पर। सीधा आते हैं जरा बुक में, पीछे क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। यस, ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपके साथ कर रहे हैं इस आज की क्लास का। यस समृद्धि, यू कैन लीव, बिकॉज मैं बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूँ। क्वेश्चन में उर्षिता न्यू रेशो गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो मुझे सिखाना है आपको। पहले मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करा दूं, फिर आपको न्यू रेशो के शॉर्टकट सिखाऊंगा, तो उसके साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सीधा ऐसा करते हैं, इलिस्ट्रेशन ही कर लेते हैं, उनके इलिस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं जरा। मैं ढूंढ रहा था पहले एक आसान सी इलिस्ट्रेशन जिससे आप सब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन कहाँ गया? चलो हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन खुद ही ड्राफ्ट कर लेते हैं। आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये दो पार्टनर हैं ए और बी। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ सिखाने जाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनकी रेशो है 3:1। मैं मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ बिकॉज ये लेवल है आपका सीबीएसई का। कंफ्यूज मत होना, इस बात को पकड़ के रखना, बस कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं। सी का शेयर है 1/3। सी का शेयर 1/3 है, और मैंने आपको बताया गुडविल वैल्यूड फर्म की। दोस्तों फर्म की गुडविल है 90,000। फर्म की गुडविल है 90,000। क्या आप मुझे फटाफट बता सकते हैं सी का शेयर कितना होगा? जल्दी से बताइए, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर कितना होगा? ये तो फर्म की गुडविल है, सी का शेयर है 1/3। फटाफट बताओ, इसका 1/3 करो जल्दी से। अंशिका का आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। उर्षिता वेरी गुड, कितना आंसर आएगा? ये आएगा 30,000। और मैंने नीचे लिख दिया अनेबल टू ब्रिंग, यानी सर वो 30,000 नहीं ला पा रहा। अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, वो नहीं ला पा रहा। नहीं ला पा रहा तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इसके अंदर आपको न्यू रेशो भी दे रखी है। दोस्तों क्वेश्चन में न्यू रेशो आपको गिवन है 1:1:1, ये है न्यू रेशो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपके साथ लास्ट क्वेश्चन पिक करा है, अनेबल टू ब्रिंग। देखना जरा ध्यान से, मैं आपको पहले एंट्री तो आपको पता है, अनेबल का मतलब होता है एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट मैं इस क्वेश्चन में आपको जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओल्ड माइनस न्यू, आपको न्यू रेशियो भी दी हुई है, ओल्ड रेशियो भी दी हुई है। चलिए जरा चेक करते हैं, आराम आराम से जरा चेक करते हैं। ए बी सी, मैं सी का भी निकाल के दिखाता हूँ आपको।
ओल्ड रेशो है 3/4, इसकी है 1/4, 3/4 और 1/4। सी की क्या है 0, सी था नहीं। न्यू रेशो 1/3, 1/3, और ये भी आगे 1/3। बहुत आराम आराम से चलेंगे, देखना क्या दिक्कत आने वाली है यहाँ पे। एलसीएम लिया 12, 9 - 5, 5/12। यहाँ भी एलसीएम लिया 12, 3 - 4। दोस्तों यहाँ माइनस में आ रहा है, क्या कहते हो? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है गेन। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। और ये वाला आप बताएंगे। लास्ट वाला भी आ रहा है -1/3, माइनस में आ रहा है। और माइनस का मतलब क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया आपको, गेन। माइनस का मतलब गेन। इसका मतलब हमारी एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आप ध्यान से देखो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी। जो सी है नया पार्टनर, उसका तो मैं क्या लिखूंगा? करंट अकाउंट। यस उर्शिता, इसे हम बोल सकते हैं 4/12। दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/12, बोल सकते हैं। बेटा सी का तो करंट अकाउंट आएगा, हमेशा याद रखना। सी का गेन हो गया, और किसे गेन था? बी को। जो भी पार्टनर बी है, बी का क्या लिखोगे? नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब करंट अकाउंट किसका लिखते हैं? सिर्फ नए पार्टनर, नए पार्टनर का करंट अकाउंट, बाकी सारे कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस किसे हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है ए को, तो ए का भी क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ गया कैपिटल अकाउंट। पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये एंट्री समझ आई है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस? बेटा मुश्किल क्वेश्चन है, फटाफट ये बताइए तब मैं आगे चलूंगा आपके साथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रितिका, कार्तिकी, नए पार्टनर को गेन हो रहा है, पुराने को भी गेन हो रहा है, और सेक्रीफाइस किसको हो रहा है? ए को। तो ये मुश्किल क्वेश्चन था, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए अब आते हैं अमाउंट के बारे में। दोस्तों अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो सी का तो मुझे पता है, सी का कितना है? 30,000। मैंने सी का निकाल दिया 30,000। सी का 30,000 आ गया। अब दिक्कत ये है सर बी और ए का कैसे निकालूं? बेटा बी और ए का कैसे निकालूं? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत 12th क्लास में बच्चों को ये है, बी और ए का कैसे निकालूं। मैं अभी निकाल देता हूं, बट आप इसको एक बार घर पे दोबारा से कोशिश करना रिवाइज करने की, तभी दिमाग में बैठेगा ये हम कैसे निकालेंगे ए। दोस्तों ए का शेयर कितना है? ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 5/12। मैंने आपको बोला है आपको घर पे दोबारा से इसे रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अभी हम लॉन्ग कट बता रहे हैं। ए का शेयर कितना है? 5/12। और फर्म की गुडविल कितनी है? बेटा याद से, फर्म की गुडविल कितनी है? मैं सी की बात नहीं कर रहा, मैं फर्म की बात कर रहा हूँ। तो फर्म की गुडविल है 90,000। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो ए का शेयर आएगा 37,500। मैंने छोटा छोटा लिख दिया, ए का शेयर आएगा 37,500। जरा बी का देखें एक बारी, बी का कितना शेयर था? बी का था 1/12। और फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल थी 90,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7,500।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पुराने पार्टनर को गेन हो गया। तो जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होगा, गेन ऊपर आते हैं, सेक्रीफाइस नीचे, वो ही एंट्री कर पाएगा। और याद रखना, नए पार्टनर का हमेशा क्या आता है, करंट अकाउंट। तो ये था आपका केस नंबर 2। और लास्ट मिनट लेते हैं, केस नंबर 2 भी खत्म, लास्ट मिनट लेंगे केस 3, और उसके साथ साथ आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, पार्शियली होता है। दोस्तों पार्शियली का मतलब है, मान लेते हैं नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल आपको शेयर दिया हुआ है। न्यू पार्टनर का शेयर है 40,000, ये न्यू पार्टनर का शेयर है। क्वेश्चन में लिखा है इस 40,000 में से ही ब्रिंग्स इन कैश, कैश में लाया, मान लेते हैं 30,000 रुपए कैश में लाया। मीनिंग समझें, पार्शियली लाना था 40,000, कैश में लाया 30,000, इसका मतलब बाकी के 10,000 नहीं लाया, नॉट इन कैश। और अभी अभी बताया था जब नहीं लाता, अभी बताया था अनेबल टू कैश, जब वो नहीं लाता तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो आप 10,000 से एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और जब कैश में लाता है, तो कैश में लाता है तो मैंने आपको कहा था 2 एंट्री होती हैं कैश में लाने की। एक होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब पार्शियली वाले में दोस्तों दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं, पार्शियली वाले में दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। ये केस नंबर 1 भी मिक्स हो गया है और केस नंबर 2 भी मिक्स हो गया है। इसलिए बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है, पार्शियली। पार्शियली में दोनों केस आ जाएंगे, केस नंबर 1 की एंट्री और केस नंबर 2 की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं। अब मैंने आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म करा दिया। पूरे चैप्टर के अंदर बेटा, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है रीवैल्यूएशन, वो आप खत्म कर चुके हो। एक टॉपिक है रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, वो भी आप खत्म कर चुके हो। एक है गुडविल का ट्रीटमेंट, जो आज मैंने खत्म करा दिया। बस अब क्या रह गया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, बस ये खत्म करना है और आपका एडमिशन चैप्टर हो जाएगा खत्म। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज की क्लास में। अब अनम्यूट कर देता हूं अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं।